ये जो और गेट है, लॉजिक गेट, इसका जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि अगर एक इनपुट जो है मिनिमम मैक्सिमम है तो आउटपुट विल बी मैक्सिमम, एट लीस्ट वन इनपुट शुड बी मैक्सिमम, देन आउटपुट विल बी मैक्सिमम। लॉजिक काम करता है इसका ए और बी, यानी कि ए प्लस बी बोलते हैं इसको, या ए और बी, तो y इज इक्वल टू बोला जाएगा ए और बी, ये है इसकी आउटपुट। इसको कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ये इस और गेट की ट्रूथ टेबल होती है और इसमें काम करता है एडिशन वाला लॉजिक, कि अगर ए मिनिमम है, कि दो इनपुट का गेट ले रहे हैं हम, ठीक है, दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, तो A0 B0 ये मिनिमम, तो आउटपुट विल बी मैक्सिमम मिनिमम, 0 मैक्सिमम तो आउटपुट विल बी मैक्सिमम, 1 0 1 1 1 1। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है। जैसे कि एडिशन करते हैं ना, 1 + 1 10 लेते हैं, तो है तो मैक्सिमम, तो इसलिए मैक्सिमम के लिए 1 सेलेक्ट किया जाता है और मिनिमम के लिए, तो जो और गेट होगा इसकी ऑल इनपुट्स अगर मिनिमम है तो आउटपुट विल बी मिनिमम, इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज मैक्सिमम देन आउटपुट विल बी मैक्सिमम। ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी और गेट की। इसका जो सिंबल होगा, और गेट का जो सिंबल होगा वो ये सिंबल होता है ऐसे। 2 इनपुट का गेट था तो ये 2 इनपुट होगी ए और बी, और ये होगी हमारे पास वाई, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक इसका ये होगा कि हम जो है एक बैटरी लगाएं, ये डिजिटल सिग्नल था, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम होती है। ये एनालॉग सिग्नल होते हैं जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, साइनोसॉइडल, साइन और कोस वाले, एम वेव वाले। अब जो है हम इसका लॉजिक बनाते हैं, ये कि ये बैटरी लगा ली हमने, तो इधर से तो ये बल्ब के पॉजिटिव एक टर्मिनल में चला गया, दूसरा ये है ना, ये ऐसे कर दिया हमने, ये 2 स्विच बना दिए हमने, एक ये स्विच और एक ये स्विच, ए स्विच और बी स्विच, ये बल्ब है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तभी एनर्जी स्पेंड होगी, तभी बल्ब जो है ना ग्लो करेगा। तो 0 0 का मतलब है कि दोनों गेट जो है, दोनों स्विच जो है ना वो ओपन है। अब दोनों ही स्विच ओपन है तो ये इधर से जो पॉजिटिव का जो सर्किट है वो कट गया, कटा हुआ है, सर्किट कंबाइन वो कंटिन्यू नहीं है, तो ये बल्ब जो है ना ग्लो नहीं करेगा। ये 0 A0 B1, इसका मतलब है कि ये स्विच ओपन है, ये क्लोज कर देंगे तो सर्किट जो है ना इधर से कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बल्ब ग्लो करेगा। अगर इसको ओपन करके इसको क्लोज करेंगे तो सर्किट अब ऊपर से कंटिन्यू हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। और दोनों को ही ओपन क्लोज कर देंगे तो सर्किट यहाँ से बंद क्लोज हो गया, मतलब तो भी मतलब सर्किट जो है ना, करंट तो उतना ही जाना है, इधर से करंट उतना ही जाना है, चाहे इसको ओपन करेंगे तो इससे करंट जाएगा सारा, इसको ओपन करेंगे एक इसको क्लोज करेंगे तो इधर से करंट जाएगा, दोनों को कर देंगे तो भी करंट तो उतना ही सप्लाई होना है। तो इसलिए ये इसका लॉजिक सर्किट है, और गेट का लॉजिक सर्किट, और गेट की ट्रूथ टेबल, और गेट का सिंबल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें हमने 2 सर्किट लिए था, हम 2 गेट लेते हैं, 2 डायोड लेते हैं, फॉरवर्ड बायस डायोड ले लिया हमने 2 ऐसे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R0 जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, और ये इसका ग्राउंड लेवल है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है 0 मिनिमम, और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो इन डायोड्स की वजह से आएगा, D1 और D2 की वजह से, और हमें आउटपुट मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, मान लिया 5 वोल्ट की लगा दी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। 0 0 का मतलब है कि दोनों डायोड्स को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें,
तो जब दोनों डायोड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएंगे, पी पोर्शन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गई तो देयर विल बी नो आउटपुट ऑफ डायोड्स, डायोड की आउटपुट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आउटपुट है जीरो। जीरो जीरो का जो डिफरेंस क्या होगा, जीरो, आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट पोटेंशियल अक्रॉस आर नोट विल बी जीरो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 0 1 मतलब A0 B1, तो इसको हम जोड़ देंगे नेगेटिव से और इसको जोड़ देंगे पॉजिटिव से, इसको अपर टर्मिनल से जोड़ देंगे, इसको लोअर से, तो डायोड D1 विल बी रिवर्स बायस एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, हैंस डायोड D2 कंडक्ट करंट, डायोड D2 कंडक्ट करंट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से आउटपुट जाएगी 5, 5 और 0 का डिफरेंस 5 हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो आउटपुट विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली इसको जोड़ देंगे नेगेटिव से, इसको जोड़ देंगे पॉजिटिव से, तो D1 विल बी फॉरवर्ड बायस, D2 विल बी रिवर्स बायस, ठीक है। D2 आउटपुट मिलेगी ड्यू टू D2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर नोट विल बी मैक्सिमम। जब दोनों को ही से जोड़ेंगे तो बोथ डायोड्स विल बी फॉरवर्ड बायस बट आउटपुट विल बी 5, यानी कि 5 ही आएगी आउटपुट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर नोट विल बी मैक्सिमम। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया। इसको फिर ऐसे बनाया जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, इस टाइप का कर्व टाइप में होता है, ये आउटपुट होगी, ये OR गेट का सिंबल हो गया है, ठीक है। तो ये OR गेट की ट्रूथ टेबल है, OR गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लॉजिक सर्किट। इस OR गेट को हम सेम ऑपरेशन में यूज करते हैं, जैसे A प्लस में 0, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, A और 0, मतलब यहाँ पे A प्लस 0 नहीं बोले, A और 0, तो इसकी आउटपुट है ना वो A होगी। वैसे सम में, अलजेब्रिक सम में भी यही होगा और लॉजिक में भी यही होगा। अगर मान लो A 0 है तो बाइनरी ऑपरेशन में 0 और 1, 0 है, 0 जमा 0, ट्रूथ टेबल में देखो 0, और अगर 1 है तो 1 प्लस 0 1, तो जो A होगा भाई तो आउटपुट आएगी। इसी तरह A प्लस A बार, A प्लस A बार, A प्लस क्या होता है, A प्लस A बार या A और A बार, A बार का मतलब A का उल्टा, जैसे 0 है तो 1 और 1 है तो अगर A 0 है तो ये 1 होगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी 1, ये 1 है तो ये 0 होगा, आउटपुट क्या मिलेगी, तो A प्लस A बार को हम 1 कहेंगे। समझ में आया, A प्लस A, आउटपुट क्या मिलेगी 1 नहीं मिलेगी, 0 0 0 1 1 1 यानी कि A, ठीक है। तो ये जो है A प्लस 1, ये 1 है, ठीक है। तो ये OR गेट की वो लॉजिक है, मतलब जैसे सेम इनपुट का या अपोजिट वाला गेट है, ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो जैसे हम ये दो इनपुट्स हैं A एंड B, A और B, इनको हमने OR गेट में यूज करके आउटपुट का स्टैंड बताना है, यानी कि ये Y है, Y कैसे होगी। तो हमने क्या है कि ये रीजन सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि ये एक स्लॉट है, यहाँ तक जो है ये तो 1 थी और B है 0, तो 0 और 1 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ तक जो आउटपुट मिलेगी हमें 1 मिलेगी, यानी ये आउटपुट मिलेगी मैक्सिमम, इस पॉइंट तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ इस पॉइंट तक। उसके बाद ये 1, ये मैक्सिमम, तो इसकी आउटपुट भी 0 और 1 का 1, फिर ये 1 और ये मिनिमम, 0 और 1 का 1, फिर उसके बाद ये 0, तो ये मैक्सिमम, फिर ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, 1 1 की आउटपुट है, तो ये आउटपुट जो है 1 जो है ना वो मैक्सिमम ही आएगी यहाँ तक, तो ये इसकी आउटपुट है,
ठीक है। कहीं पर भी अगर एक स्टैंड चेंज हो जाता कि मान लो इसको भी हम 0 कर देते इतने पोर्शन में, ये 0 कर दिया हमने, ये B है, तो अब 0 0 0, तो ये आउटपुट 0 मिलेगी। फिर यहाँ तक जो है ना 0 मिलेगी, फिर उसके बाद ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ तक 0 मिलेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आउटपुट स्टैंड है OR गेट का, ठीक है। इससे पूछा भी जा सकता है कि क्या आउटपुट है, कैसा गेट है ये। तो अब है हमारे पास एंड गेट, y इज इक्वल टू A एंड B, ये मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक पे काम करेगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल ये बनेगी A B और y, A एंड B के बराबर है 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1। मतलब कहने का ये हुआ कि आउटपुट विल बी मैक्सिमम इफ ऑल इनपुट्स आर मैक्सिमम। आउटपुट तभी मैक्सिमम होगी जब सारी इनपुट मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर एक भी इनपुट अगर मिनिमम हो गई तो आउटपुट विल बी मिनिमम। ये इसका सिंबल होगा, एंड गेट का सिंबल होगा। ये 2 इनपुट का एंड गेट है, ये आउटपुट होगी y, ये हो गया A, ये हो गया, ये होगी इसकी ट्रूथ टेबल। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक ये होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये बल्ब का एक टर्मिनल हो गया ऐसे, ये दूसरा टर्मिनल ये हो गया, एक स्विच यहाँ होगा, एक स्विच यहाँ होगा, ये लॉजिक हो गया A B। दोनों ओपन है तो भी सर्किट क्लोज है, ओपन है, दोनों स्विच ओपन है तो सर्किट ब्रेक है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक क्लोज कर दिया, दूसरा ओपन कर दिया तो भी सर्किट टूटा हुआ है, तो भी ग्लो नहीं करेगा। अगर हमने B क्लोज कर दिया, एक ओपन रख दिया तो भी सर्किट ब्रेक है। दोनों को क्लोज करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिक है इसका, ठीक है, दोनों क्लोज होने चाहिए। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट जो है वो ये होगी, ये डायोड ले लिया हमने D1 और ये डायोड हो गया D2, ठीक है। और यहां पर ये हो गया एक रेजिस्टेंस, इसके इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और ये ग्राउंड हो गया। इस R0 के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी, इन डायोड्स की वजह से मिलेगी। ये डायोड D1, ये D2, यानी कि A और B मान सकते हैं इसको। ये बैटरी होगी, ठीक है। जब दोनों डायोड्स को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, वैसे तो इनपुट 0 मानी जाएगी क्योंकि हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, तो हमारी तरफ से इनपुट 0 है। लेकिन डायोड्स जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गए, फॉरवर्ड बायस हो गए तो यहाँ से आउटपुट मिलेगी। दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए क्योंकि नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ से जो नेगेटिव है वो 0 इनपुट है, मतलब मिनिमम है। तो लेकिन डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ दोनों करंट कंडक्ट करेंगे। तो ये बैटरी अगर 5 वोल्ट है तो ये बैटरी भी 5 वोल्ट होगी। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका दोनों के बीच में 5 और 5 का डिफरेंस, 5 माइनस 5, तो R के अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगी हमें 0 मिलेगी। समझ में आया? दोनों रिवर्स कर दिए। एक को पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये करंट कंडक्ट करेगा, आउटपुट मिलेगी 5, 5 और 5 का डिफरेंस, आउटपुट विल बी 0 मिनिमम। सिमिलरली इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव जोड़ते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 में से 5 का डिफरेंस। इसी तरह अगर हम दोनों को ही पॉजिटिव से जोड़ दें तो दोनों डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे, दोनों करंट कंडक्शन नहीं करेंगे, तो आउटपुट हो जाएगी इन डायोड्स की 0, 5 और 0 का डिफरेंस। 5 और 0 का डिफरेंस कितना होगा?
कितना होगा 5, तो हमें आउटपुट मिलेगी मैक्सिमम। समझ में आया? यहाँ इसके अक्रॉस देखना है हमने, इस दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। ठीक है, तो ये था हमारा एंड गेट। ठीक है, ट्रूथ टेबल होगी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इसको थोड़ा सिंबल को ऐसे बना देते हैं, फिर हम इसका ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, एंड गेट का। अब सेम इनपुट आउटपुट के देख लो, जैसे कि ए एंड 0, ए एंड 1, ए एंड ए बार 0, ए एंड ए बार 0 होगा, क्योंकि ए 1 है तो ए बार 0 है, 0 इंटू 1 0। ठीक है, और ए एंड ए, ये ए होगा 0 0 0 1 1 1। ठीक है, तो जैसा ए होगा वैसे इसकी आउटपुट होगी। ये सेम इनपुट का गेट है। ठीक है, अगला है नोट गेट।